नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा, संपादक जन संवाद न्यूज। आज हम आपके सामने शराब दुकान का और शराब का एक मुद्दा लेकर आए हैं जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है समाज के नैतिक मूल्यों को लेकर। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध शराब बिक्री जो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और शराब को बंद करने का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। पिछले 2 दशक से, लगातार 3 दशक से यह प्रदेश की जनता की मांग रही है कि यहाँ जो प्रदेश में शराब दुकानें चल रही हैं इनको बंद किया जाए। पिछले 5 साल के दौरान भूपेश बघेल जी की सरकार थी। भूपेश बघेल जी की सरकार के जो बनी है उसके चुनाव के ठीक पहले मंच पर सार्वजनिक रूप से गंगा जल की कसम खाकर शराब बंदी का वादा किया गया था। 5 साल गुजर गए, लेकिन भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस शासन के कार्यकाल में कभी भी शराब बंदी के बारे में सोचा नहीं और शराब बंदी का कोई निर्णय लिया नहीं। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए वो तमाम प्रकार की समितियों का गठन करते रहे, विभिन्न राज्यों में अपने प्रतिनिधियों का भेजकर उनकी समीक्षा करवाने के लिए दौरा करते रहे और उनके द्वारा सिर्फ जनता को गुमराह किया गया और कभी भी शराबबंदी लागू नहीं की गई। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की पिछले लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब तक 4 प्रमुख बार विरोध प्रदर्शन शराब के लिए किए जा चुके हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा सबसे पहले कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 10 महीना पहले राजनांदगांव में एक नई शराब दुकान को हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। वहां पर जो शराब दुकान खुली थी उसको हटाने की उनकी मांग थी। इसके लिए उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर आपने शराब दुकान नहीं हटाई तो हम और भी ज्यादा बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। यह उनका पहला कदम था इस भाजपा सरकार के बनने के बाद। दूसरा, उसके बाद लगभग 4-5 महीना पहले शराब महोत्सव नाम का एक इन्होंने आंदोलन और प्रदर्शन किया गया कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिसमें इन्होंने भाजपा की सरकार पर आरोप लगाए कि ये सरकार जो है 700 नई दुकानें खोलकर प्रदेश के गली में और मोहल्लों में, गली गली में, हर मोहल्ले में शराब दुकान खोलना चाहती है और लोगों को शराब की ओर ढकेल रही है। ये एक बड़ा प्रदर्शन था। इसके बाद इनका तीसरा एक प्रदर्शन होता है कि जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई शराब नीति को लेकर था और इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 700 नई दुकानें जो है खोल रही है और इन 700 नई दुकानें खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह शराब दुकान खोलकर युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहती है। ये इनके प्रमुख आरोप थे। बहुत पीड़ा होती है और बहुत दर्द होता है जब इस प्रकार की राजनीति का चेहरा हमको देखना पड़ता है और इस प्रकार की राजनीति का हमको सामना करना पड़ता है। अभी 2 दिन पूर्व और लगभग 1 सप्ताह पूर्व जब बलौदा, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के भाटापारा में प्रीमियम शराब दुकान खोली गई तो प्रदेश नेतृत्व, और प्रदेश नेतृत्व ही क्या, मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे के बिना कांग्रेस पार्टी का कोई काम चलता नहीं है। तो जो प्रदेश नेतृत्व है उसके इशारे पर जिले के नेतृत्व के शीर्ष नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर प्रीमियम शराब दुकान खोलने का जमकर विरोध किया, प्रदर्शन किया, हंगामेबाजी की, ज्ञापन सौंपा और उसके बाद जो अभी कल परसों की घटना हुई है उसमें बाकायदा धरना प्रदर्शन किया गया। शराब दुकान के सामने कुर्सियां लगाकर, टेंट तंबू लगाकर खूब प्रदर्शन किया गया, खूब भाषणबाजी की गई और भाषणबाजी करके दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करने की लगातार बात कही गई और चेतावनी दी गई कि अगर ये शराब दुकान बंद नहीं की गई या इस स्थान से अगर शराब दुकान को हटाया नहीं जाएगा तो रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ये कांग्रेसी शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर बैठेंगे। अब
बात ये आती है कि इन पार्टियों के अंदर में नैतिकता कहाँ है। आज जो कांग्रेस के नेता और जो जनप्रतिनिधि, जो जिम्मेदार लोग हैं, आज जो विरोध कर रहे हैं, 5 साल तक जब इनकी सरकार थी मौन बैठे थे। आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा शराब का स्कैम हुआ जो कि लगभग 2000 से 3000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें तमाम आईएएस अधिकारी जो है जेल चले गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो आबकारी मंत्री थे तत्कालीन कवासी लखमा जी, जो कि आदिवासी समाज से आते हैं और वो एक सीधे साधे अनपढ़ बिना पढ़े लिखे नेता हैं, कवासी लखमा जेल चले गए। क्या कवासी लखमा जब जेल गए कांग्रेस के नेतृत्व को मालूम नहीं था कि कवासी लखमा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको राजस्व विभाग का प्रभार दे दिया गया? कवासी लखमा की जब गिरफ्तारी हुई, जब उनसे ईडी ने और अन्य एजेंसियों ने पूछताछ की, तो उन्होंने बड़ी सरलता से अपनी बयान में कहा कि हमको एक फिक्स परसेंट दिया जाता था और जैसा हमको कहा जाता था हम फाइल में अपना दस्तखत कर देते थे। ये उनका बयान था जाहिर तौर पर। कुल मिलाकर कवासी लखमा को बलि का बकरा बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी नेता को बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया और जो पर्दे के पीछे जो खेल कर रहे थे वो सारे के सारे नेता, वो सभी नेता आज तक सुरक्षित बचे हुए हैं। अभी तक उन्होंने जेल का दरवाजा नहीं देखा है। मैं किसी के जेल जाने की कामना नहीं करता हूँ, ना ही मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, लेकिन मैं इनकी नैतिकता की जो बात है वो मुझे बहुत खलती है और खटकती है कि ये कितनी बेशर्म इनकी नीति है और पार्टी की कितनी बेशर्म नीति है कि जब सत्ता में थे तब इन्होंने शराबबंदी नहीं की। शराबबंदी करने के बजाय बल्कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए 2 नंबर के दरवाजे से चोरी की शराब बिकवाते रहे और सरकारी खजाने को चूना लगाते रहे। कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल का भरपूर मौका था। कम से कम गंगा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ देश के और प्रदेश के लोग जो हम लोग गंगा को मां मानते हैं, अपनी मां की कसम खाने के बाद इन्होंने शराबबंदी नहीं की और बल्कि उस शराब का दोहन करना शुरू कर दिया और 2 नंबर के शराब को बेचकर इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया। अब तो बेशर्मी की हद ये हो गई है कि जब इनकी सरकार थी तब इनका कोई भी नेता, इनका कोई भी कार्यकर्ता चू चपड़ नहीं करता था, इनके किसी एक नेता का बयान नहीं आता था, और आज जब इनकी सरकार नहीं है तो ये शराबबंदी का विरोध करते हैं। मैं खुद स्वयं शराबबंदी का विरोध करता हूं, लेकिन आज हम मौन इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन गंगा जल की कसम खाने के बाद भी उन्होंने शराबबंदी नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि और धड़ल्ले से शराब बेची, 2 नंबर की शराब बेची और खूब पैसा कमाया। तमाम आईएएस अधिकारी आज जेल चले गए हैं। तमाम आईएएस अधिकारी और कुछ नीचे के जो स्तर के अधिकारी हैं, 2nd क्लास ऑफिसर, उनका भी नंबर है। आज नहीं तो कल वो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। मुझे ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी बेशर्मी ये नेता लोग लाते कहां से हैं कि जब सत्ता में रहते हैं तो मौन हो जाते हैं और जब सत्ता से बाहर विपक्ष में बैठते हैं तो उनको मुद्दे याद आते हैं। उसके बाद वो मुद्दे उठाकर लगातार इस पर धरना प्रदर्शन करना, उग्र आंदोलन करना, चेतावनी देना, घेराव करना, इस प्रकार के तमाम नाटक नौटंकी इनके द्वारा शुरू कर दिए जाते हैं। जो अभी भाटापारा में प्रदर्शन हुआ उसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक जी उसमें दिखाई दिए। उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। हालांकि जो वर्तमान विधायक हैं वह भूपेश बघेल जी के समय कार्यकाल में वह विधायक नहीं थे, उस समय वह कांग्रेस के मात्र कार्यकर्ता थे। लेकिन जो अभी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वह उस समय जिला पंचायत सदस्य थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सरकार के कार्यकाल में शराबबंदी का मुद्दा नहीं उठाया। अवैध शराब बेची जा रही थी, उसे लेकर कभी बयान नहीं दिया, बयान देने से बचते रहे, कभी सरकार की, अपनी सरकार का विरोध नहीं किया। जैसे ही सरकार बदली, सत्ता बदली और विपक्ष में आए, उसके बाद इनका विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन सब जारी हो गया।
हे मूर्धन्य मंत्रियों, हे कांग्रेस के नेताओं, हे इस जनता के जनाधार कर्णधार, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कुछ तो नैतिकता बचा कर रखें, कुछ तो अपनी आत्मा के जमीर को टटोलें कि सत्ता पाने के बाद आप लोग उन मुद्दों को भूल जाते हो और जनता के मुंह पर तमाचा मारते हो, उस जनता की उपेक्षा करते हो और विपक्ष में आने के बाद प्रदर्शन करते हो। आंखों में कम से कम शर्म का पानी बचा रहना चाहिए और ऐसा शर्म का पानी बचा रहना चाहिए कि जब मौका आए तो किसी प्रकार की बेशर्मी न दिखानी पड़े और जनता को जवाब देते बने। आज हमें ये कहते हुए बहुत खेद होता है कि जब 5 साल तक सरकार के पास भरपूर मौका था तब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और जैसे ही वो विपक्ष में आए, आज उसके बाद शराबबंदी के मुद्दे को लेकर वह उग्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं अपील करता हूं, क्या है, सत्ता परिवर्तन ये आना जाना लगा रहता है। अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो आप इस बेशर्मी का त्याग कर नैतिक जिम्मेदारी की ओर बढ़िए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उठाइए और जिम्मेदारी को उठाते हुए अगर इस बार आप शराबबंदी का वादा करते हैं तो प्रदेश में शराबबंदी अवश्य करना, क्योंकि शराबबंदी न होने के कारण, शराब बिक्री के कारण लाखों सैकड़ों युवा लोग जो शराब सेवन के आदी हो गए हैं, शराब पीकर काल के गाल में समा रहे हैं, अकाल मृत्यु मर रहे हैं, युवा मर रहा है। लोग शराब पीने के इतने आदी हो गए हैं कि लोग चोरी करके शराब पीते हैं, अपने घर का पैसा लूट कर शराब पीते हैं। इस शराब के सेवन की लत की आदत के कारण शराब पीने के बाद झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों जानें अब तक जा चुकी हैं, लेकिन इसकी किसी भी पार्टी को परवाह नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगभग दोनों पार्टियां एक ही समानांतर एक रेल की जैसे 2 पटरियां होती हैं और उन पर ट्रेन चलती है, उसी प्रकार से भाजपा और कांग्रेस है जो दोनों सिर्फ अपने पटरी पर काम चलने का काम करती हैं। तो कांग्रेस के नेताओं से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश और अपील है कि ये भाजपा की सरकार है, इसने तो न वादा किया है और न सुनने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी तक 2 साल गुजरने के बाद इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, बल्कि इन्होंने अपनी प्रीमियम शराब दुकान खोल दी है। प्रीमियम शराब दुकान खोलने से एक गुणवत्ता का माहौल तो दिखाई देता है। मैं बीच में एक बार एक मित्र के साथ मैंने जब दुकान का जायजा लिया तो थोड़ा वहां पर साफ सफाई और व्यवस्थित, बड़ा हाइजेनिक कंडीशन वहां पर दिखाई दे रही थी। लेकिन आज आम जनता जो सामान्य शराब की दुकानें हैं वहां पर आप जाकर देखेंगे तो आपकी जाने की इच्छा नहीं होगी, वहां खड़े होने की इच्छा नहीं होगी और घटिया शराब बेची जा रही है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दोनों सरकार के जिम्मेदार नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से मैं मांग करता हूं कि शराबबंदी को तत्काल देश और प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि जो लोग शराब के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं उससे लोगों को राहत मिले और उनका बचाव हो सके, लोगों की जान बचे। एक और शराबबंदी नहीं करना मतलब नशे का खुलेआम बिक्री का लाइसेंस दे देना और खुद शराब बेचना, और दूसरी ओर उन्हीं बीमार लोगों को स्वस्थ करने के बहाने दवाइयां खरीद कर स्कैम करना, उसके बाद उनका इलाज करवाने के नाम पर आयुष्मान कार्ड जारी करना या इस प्रकार से स्वास्थ्य की स्कीमें जारी करना कि हम आपका मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। मतलब पहले बीमार करो और उसके बाद में फिर आप उनका इलाज करो और हमदर्दी बटोरो। तो इस तरह का खेल, जो जनता को गुमराह करने वाला खेल है, यह बंद होना चाहिए। राजनीति में इसका समापन होना चाहिए और राजनीति में एक नीति का निर्धारण होना चाहिए और नीति के तहत राजनीतिक पार्टियों को चलना चाहिए। यही मेरा आज का मुद्दा है। अगर मेरी बात पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे आपका इस पर क्या कहना है। आपके कमेंट और प्रतिक्रिया से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें नए मुद्दों पर बोलने की इच्छा होती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा जनसंवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।